Hello class 5th, beta chapter number 9 decimals. Today we are continuing part 6 की इस वीडियो में एक्सरसाइज 9F के हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आपका बेस क्लियर हो जाता है इन क्वेश्चंस को करने से तो आगे हायर क्लासेस में जब आपका इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको ईजिली कर पाएंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 9F पर। क्वेश्चन नंबर 1 है डिवाइड एंड चेक योर आंसर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड के क्वेश्चन दिए गए हैं, पार्ट ए से लेकर एल तक आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको इन सभी को एक ही मेथड से करना है, सिंपल मेथड में बताऊँगा। इसके कुछ पार्ट्स मैं बता रहा हूँ आपको, और बाकी क्वेश्चन के जितने पार्ट बच जाएंगे वो आप खुद कर लेंगे बेटा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हम मैसेज कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन पीडीएफ की हेल्प से हम प्रोवाइड करा देंगे। चलिए इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ और बता देता हूँ आपको क्वेश्चन किस तरह से हमें करने हैं। तो सिंपल डिवीजन जैसे आप करते हैं बिल्कुल सेम वही डिवीजन है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन राइट कर लेना है। ये पार्ट को देखते हैं, ये हमने क्वेश्चन राइट कर लिया बेटा, ठीक है। क्वेश्चन राइट करने के बाद हम क्या करेंगे, चाहे वो इस जो लाइन है बार है इसके ऊपर लिख सकते हैं, और साइड में आप जैसे मैंने यहाँ पर ये साइन लगाया है तो डिवाइड का, तो आप ये लगा कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, 7 को 7 के नीचे राइट कर देते हैं और माइनस करेंगे तो हम बच जाएगा 0, कुछ नहीं बचा। अब 7 के बाद हमारा पॉइंट है तो पॉइंट को हम क्वेश्चन में लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा पॉइंट हट जाएगा और एक 0 हमारा और है, एक 0 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। एक 0 हम यहाँ लगा देंगे और उसके बाद क्या है 7 है, 7 को राइट करेंगे और डिवाइड करेंगे 7 से। 7 1 जा 7, तो यहाँ पर हमारे पास 7 आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया है 1.01, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि हमें चेक करना आंसर मल्टीप्लाई से, तो इसको कैसे करेंगे। तो 1.01 की जो हमारा क्वेश्चन आया हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइज़र उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखते हैं क्या आता है आंसर। 7 1 जा 7, 7 0 0, 7 1 जा 7 और 2 के बाद डेसिमल, तो ये 2 के बाद डेसिमल 7.07, यही हमारा डिविडेंड था। तो इट मीन्स हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको और पार्ट करने हैं। चलिए कुछ और पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट बिल्कुल सेम है। अब मैं आपको सी पार्ट बता देता हूँ। चलिए सी पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन राइट कर लिया है। क्वेश्चन राइट करने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमने इस तरह से किया 5 2 जा 10, टेबल पड़ी 10 लिखेंगे और माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। 11 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पर 2 के बाद हम क्वेश्चन में लगा देंगे और 0 उतार लेंगे, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा हमारे पास, 10 यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, आप देख पा रहे हैं 1 उतरेगा, तो 1 स्मॉल होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक 0 लगाएंगे क्वेश्चन में और 5 को उतार लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगी यानी, तो ये हो गया हमारे पास 5 3 जा 15, तो ये हमारे पास आ गया 2.203। अब देखते हैं कि ये क्या हमारा आंसर सही है। तो हम जो क्वेश्चन आया हमारा 2.203, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं डिविडेंड आता कि नहीं आता। 5 3 जा 15, पूरा का पूरा हो जाएगा क्योंकि 0 है। 5 2 जा 10 का 0 लग जाएगा, ठीक है। और 1 कैरी हो गया, 5 2 जा 10 और 1 11 हो गया, और 1 3 इसमें डेसिमल के पॉइंट हैं तो 1 2 3 और यहाँ पर लगा देते हैं हम डेसिमल का पॉइंट, तो 11.015 आ गया हमारा आंसर और वही हमारा डिविडेंड था। तो इट मीन्स हमारा आंसर सही है। तो चेकिंग भी हो गया हमारा और आंसर भी हमने फाइंड आउट कर लिया है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं आपके क्वेश्चन, काफ़ी सारे पार्ट हैं और यहाँ पर डी पार्ट भी आप कर लेंगे, इजी है, ठीक है। इसी तरह से ई कर लेंगे। एफ देख लीजिए, चलिए एफ देखते हैं। एफ वाले पार्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लेना है। 15 2 जा 30 होते हैं, यहाँ राइट कर देंगे 30, ठीक है। उसके बाद 5 राइट करेंगे आप, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे क्वेश्चन में और 5 उतार लेंगे। अब 15 की टेबल पढ़ेंगे, 15 3 जा 45, 45 आ गया, माइनस करेंगे 10 उतार लेंगे, ठीक है बेटा। और यहाँ पर फिर से 5 उतार जाएगा, 15 7 जा 105, ये आ जाएगा आपका। तो आपका आंसर आ गया है 2.37। अब हम देखते हैं 2.37 सही है नहीं है, तो 2.37 की मल्टीप्लाई आप 15 से कर दीजिए, कोशेंट और डिवाइज़र की मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिविडेंड आना चाहिए। तो 15 7 जा कितने होते हैं, आप
डबल मल्टीप्लाई कीजिएगा एक साथ, और वरना आपको डबल मल्टीप्लाई अगर सिंगल सिंगल करेंगे 5 से और 1 से अलग अलग तो फिर आपको लॉन्ग पड़ जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। 15 7 जा 105 होते हैं, तो यहाँ 5 लिख देंगे। 10 हमारे पास कैरी हो जाएगा। 15 3 जा 45, 45 और 10 हमारे पास 55 हो जाते हैं, तो यहाँ 5 उतारेंगे और 5 हमारा कैरी हो गया है। 15 2 जा 30, 30 और 5 35 हो जाते हैं, तो 35 राइट कर दिया। और यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल है तो 5 छोड़कर हमने डेसिमल लगा दिया, 35.55 आ गया है। तो ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन के आंसर राइट करने हैं बेटा, और चेकिंग भी करनी है। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको हार्ड लग रहा हो। एक जी पार्ट भी बता देता हूँ मैं आपको। चलिए यहाँ पर जी पार्ट देख लेते हैं। तो जी पार्ट के लिए सबसे पहले देखिए 29 की टेबल में 55 नहीं जाता है, तो 5 पॉइंट लगा हुआ है, तो पहले आप सबसे पहले एक काम कीजिएगा, 0 पॉइंट लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 लगाना ज़रूरी होता है जब कोई नंबर नहीं होता। तो यहाँ पर आप 0 लगाकर पॉइंट लगा लीजिए। अब ये 58 हो गया, तो 29 टू सा कितने होते हैं, 29 टू सा 58 होते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ राइट कर देंगे। इसके बाद 8 उतारेंगे। ठीक है, और क्या कर लेंगे आप, ठीक है, यहाँ पर 0 राइट करेंगे और 29 और 7 उतार लेंगे। 29 थ्री सा होते हैं हमारे पास कितने, 87 होते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्या करने वाले हम, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 0.203 को 29 से मल्टीप्लाई किया, तो 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, 29 थ्री ज़ा 87, तो आप 87 ऐसा कैसे राइट कर देंगे, 2 डिजिट है। 89 टू ज़ा 58 होते हैं, तो 58 को आप 8 लिख देंगे। ठीक है, और ये हो गया आपका 5 कैरी हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा है, 29 87 है, 29 टू ज़ा हमारे पास कितना आ गया है, 29 टू ज़ा 58 आ गया, तो 58 का हम 58 ही राइट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 डेसिमल है, तो 1 2 3 डेसिमल लिखेंगे, और उसके बाद हम 5.887 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर बन जाता है बेटा। तो इस तरह से आपको सभी पार्ट कर लेने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह से आप सभी पार्ट कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है किसी पार्ट में आप हमें बताइएगा। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड। अब आपको कुछ ऐसे डिजिट से डिवाइड करना होगा जिनके एंड में 0 होगा। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 16 को डिवाइड करना है 20 से, तो आप क्या करेंगे, मैं आपको बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूँ बेटा, बहुत सिंपल मेथड, इससे सिंपल मेथड आप नहीं सोच सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे लिखिएगा 16/20। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, देखिए मैं बताता हूँ आपको। पहले 2 की टेबल पढ़िएगा। 2 की टेबल 16 में कितनी बार जाएगी, 2 8 जा 16, 8 आया आपके पास। ठीक है, ओके 8 आ गया। अब नीचे कितने ज़ीरो हैं, मैं आपको बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ करने का। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे जीरो देखिए कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ज़ीरो है, तो ऊपर जो हमारा आंसर आया उसमें एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दीजिएगा। ठीक है, तो एक प्लेस सीधा सीधा हमारा ये हो गया 8, और 8 से पहले पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 0.8 हमारा आंसर आ गया। कितना ईजी था। इसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ बी पार्ट। बी पार्ट में 6.3/70। तो पहले आपके एक काम कीजिएगा, 7 से 63 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 7 9 जा। ठीक है, 9 हो गया। अब नीचे कितने जीरो हैं, एक जीरो, और एक ऊपर पॉइंट भी है। नीचे के जीरो को भी हम पॉइंट में लगाते हैं, और ऊपर जो पॉइंट रखे होंगे उसको भी पॉइंट में ऐड करके टोटल देख लेते हैं पॉइंट कितना हो गए। एक ऊपर का पॉइंट और एक नीचे का जीरो उसका पॉइंट, तो टोटल 2 पॉइंट हो गए। तो यहाँ से 9 को हम काउंट करेंगे, 9 का 1 पार्ट 1 प्लेस 2 प्लेस, तो ये हो गया हमारे 2 प्लेस हो गए, और फिर पॉइंट लगाकर हम 0 लगाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.09। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर हो जाता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप सीधा सीधा कीजिएगा, 70 लिखिएगा और 6.3 लिखिएगा। आप जानते हैं 70 टेबल में 6 नहीं आता, तो सबसे पहले आप क्या लगा लीजिए, 0 लगा के पॉइंट लगा लीजिए, ये पॉइंट हट जाएगा, तो 63 हो गया 7। ठीक है, अब क्या हुआ, दोबारा कर देता हूँ मैं इसको। 70 से आपको क्या करना था, 6.3 था, तो पॉइंट लगाकर 0 लगा लीजिएगा, तो ये पॉइंट हट गया। अभी 63 छोटा है, तो एक ज़ीरो लगा के एक ज़ीरो लगा लीजिएगा 30 पे, तो
7 9 जा 63 होते हैं, तो ये आपके पास कितना जाएगा 630 आएगा 0.009। तो इस तरह से भी आपका आंसर आ सकता है बेटा। तो आपको जैसे इजी लगे वैसे कीजिएगा। मेरे ख्याल से आप जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया उससे आप करेंगे बहुत इजी लगेगा। 12 की टेबल तो आपको आती है, आप डिवाइड कर सकते हैं इजीली। डी पार्ट देखिएगा, डी पार्ट में है 21/3000। मैंने आपको बताया पहले 3 से डिवाइड कीजिए, 3 7 जा हो गए, ठीक है बेटा, 7 आ गया। अब नीचे कितने जीरो हैं 3, तो ऊपर देखो 3 प्लेस बना लो, 1 प्लेस 7 का, दूसरा प्लेस 0 का, तीसरा प्लेस 0 का, ठीक है, और पॉइंट लगा दीजिएगा और 0, तो ये आ गया 0.007। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन जाता है। तो इसी तरह से आप सभी क्वेश्चंस कर लेंगे, सभी पार्ट कर लेंगे इस क्वेश्चन के। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एट एन एडवेंचर कैंप में 4.875 लीटर ऑफ बादाम मिल्क वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। जो हमारे पास मिल्क था 4.875 लीटर, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वली अमंग 15 स्टूडेंट में। हाउ मच मिल्क डिड ईच चाइल्ड गेट, हर एक को बच्चे को कितना मिला। तो 15 से सीधा सीधा आप क्या करेंगे, 15 से बेटा डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का तरीका वही है, 4.875, ठीक है। तो 15, अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर 4 के बाद डेसिमल लगा तो 0.0 लगेगा, पॉइंट लगाइएगा सबसे पहले। अब ये 48 में काउंट होगा। अब क्या करेंगे हम, 15 3 जा 45, 3 उतार लेंगे 7, 15 2 जा 37 आ जाएगा, 5 उतारेंगे, 15 5 जा 75, तो ये हो गया। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आ गया 0.325 लीटर, ठीक है। इतना हमने बादाम मिल्क डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, ओके बेटा। तो ये हमारा आंसर बन जाता है। और चाहे तो आप इसको ml में कर सकते हैं, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 327 ml आ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 कुकीज़ कॉस्ट रुपीज़ दिस वन, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 कुकी। वन कुकीज़ की कॉस्ट कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, आप डिवाइड करेंगे 26 से, बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 26 से 155.48 को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके आप इसका आंसर निकाल लेंगे। तो एक जो कुकी है उसका आपको कॉस्ट पता लग जाएगी, ठीक है बेटा। तो आज जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आई होप आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, PDF की हेल्प से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो सब आप नीट एंड क्लीन नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। थैंक यू।